हाल ही में जेल से लौटे मशहूर सर्जन और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सरकार के खिलाफ काफी मुखर होकर बयान दे रहे हैं। विजयदशमी पर अपनी रिहाई को जहां डॉक्टर अयूब सांप्रदायिक शक्तियों के मुंह पर तमाचा मानते हैं, वहीं उन्होंने हमारे साथ खास बातचीत में कई अन्य विषयों पर अपनी बेबाक राय दी, जिसमें उन्होंने मौजूदा सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कई तरह के सवाल भी दिए हैं। आप सुनिए रश्मि शुक्ला के साथ डॉक्टर अयूब की खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रश्मि शुक्ला, HNN 24x7 और RNI न्यूज़ की तरफ से आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मेरे साथ एक बहुत विश्व प्रसिद्ध सर्जन और पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर अयूब, आपके ऊपर NSA लगा, हम जान सकते हैं कि क्यों लगा है ये NSA? देखिए, देश में आज एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया है। इसमें कुछ सांप्रदायिक ताकतें ये जानती हैं कि वो देश को सांप्रदायिक आधार पर बांट दिया जाए तो उनका राजनीतिक लाभ उन्हें मिलता है, और इसलिए वो पूरी तरीके से साजिश में है कि देश में जो भी मानववादी ताकतें हैं, जो समरसता में विश्वास करती हैं, देश की अखंडता और एकता में विश्वास करती हैं, उन्हें प्रताड़ित करने का और उन्हें आरोपित करने का ये काम कर रही हैं। और ये ताकतें खुद विघटनकारी हैं, मगर अपने को राष्ट्रभक्त कहलाने की स्वांग रच रही हैं। इसी सिलसिले में, क्योंकि वो जानती हैं कि जब तक मानववादी ताकतें, जो समरसता कायम करने वाली ताकतें जब तक मजबूत रहेंगी, उनका मकसद कामयाब नहीं होगा, वो हमेशा विरोध करती रहेंगी। और यही वजह है कि आने वाले 2022 के चुनाव के मद्देनजर उन्होंने ये महसूस किया कि अगर पीस पार्टी रहती है तो उनकी सांप्रदायिकता भड़काने वाली, साजिश करने वाली साजिशों को हमेशा नाकाम करेगी, उनका पर्दाफाश करेगी, जिससे उनके जो मेन एजेंडा है वो कामयाब नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि उन्होंने पीस पार्टी को बदनाम करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए वो झूठे आरोप में जेल में डाला और उस पर भी राजद्रोह का मुकदमा NSA लगाने का काम किया है। मेरा इस देश के संविधान पर, इस देश के कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है, और मुझे मालूम है कि जो भी ताकतें जो फिरौन की तरीके से काम कर रही हैं, हिटलर की तरीके से काम कर रही हैं, जो समाज को विघटन करना चाहती हैं, वो कामयाब नहीं होगी। और यही वजह है कि हमारे न्याय व्यवस्था ने जो एडवाइजरी कमेटी थी, उन्हें हमें न्याय दिया और NSA को हमसे हटा करके, और शनिचर के दिन जो है मैं जेल से रिहा हुआ और लोअर कोर्ट ने हमें बेल दी और मैं बाहर आ गया। इससे बिल्कुल साबित होता है कि इनकी साजिश नाकाम हुई और इनके मुंह पे एक बहुत तमाचा है न्याय का, इस देश की व्यवस्था का, कि उनकी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी और इंशाअल्लाह इस देश को तोड़ने में वो कामयाब नहीं होंगे। अच्छा डॉक्टर अयूब, जैसे कि भाजपा का आरोप है आप पर कि आप संविधान को हटाकर शरिया लाना चाहते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वो तो आरोप लगाने के लिए कुछ भी है। शरिया तो अगर एक मुसलमान है तो वो शरीयत को मानने वाला है, अहकाम इलाही और निज़ाम मुस्तफ़ा को मानने वाला है, उसका उसमें विश्वास है, वही तो उसका धर्म है। इसी तरीके से अगर कोई आदमी राम का पूजा करता है, कोई आदमी कृष्ण जी का पूजा करता है, कोई और शंकर और देवताओं का पूजा करता है, इसका मतलब थोड़ा ना कि वो राष्ट्र के विरुद्ध काम कर रहा है। ये तो हमारे संविधान की व्यवस्था है कि जो भी देश के लोग हैं, चाहे किसी भी मज़हब के लोग हैं, उनको अपने धर्म पे चलने का पूरा अधिकार है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान, चाहे वो किसी भी मसलक का है, वो संवैधानिक व्यवस्था को मानता है। और शरीयत ये कहती है कि अल्लाह की बात मानो, नबी की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो, और देश की जो सरकार, देश की जो विधान है उसकी बात मानो। तो संविधान को मानना तो उसी तरीके से कहता है जिस तरीके से अल्लाह की बात मानना है। वो मुसलमान नहीं हो सकता जो हमारे संविधान और कानून को न माने, जो देश में फितना फैलाए, जो सांप्रदायिक आधार पर लोगों को सताए, वो मुसलमान कैसे हो सकता है?
मेरा ये मानना है कि जो आरोप है वो सरासर गलत है और देश को समाज को भ्रमित करने वाला है और इसको न्यायपालिका ने साबित कर दिया है कि उनका पूरा आरोप वो गलत है और उन्होंने देश को संविधान का वास्ता देकर के जो कार्रवाई की है वो निरर्थक है और हमेशा सर्वथा वो गलत है। अच्छा, तो डॉक्टर अयूब, जैसा कि महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश में जो कि चल रहा है, उसको लेकर आपका ये जो सरकार के प्रति क्या कहना है? देखिए, सरकार का सांप्रदायिक ताकतें जो भी हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज की हों, चाहे वो हिंदू समाज की हों, पिछड़े हों, दलित हों, सिख हो, ईसाई हो, जिसकी सांप्रदायिकता पर विश्वास है, जिसको विघटन पर विश्वास है, वो सभी ताकतें किसी तरीके से सरकार में बना रहना चाहती हैं, सरकार बनाना चाहती हैं, चाहे देश हित न हो, समाज चाहे किसी भी स्थिति में हो। आज हमारा देश और समाज सबसे ज़्यादा महिला सुरक्षा से पीड़ित है। हाथरस का कांड आपके सामने है। आज ये कोरोना से पीड़ित है, लोगों को बेरोजगारी से पीड़ित है। सरकारों को इन सांप्रदायिक ताकतों की इसकी चिंता नहीं है, बल्कि इनको चिंता है कि कैसे देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटा जाए। और इन्होंने हाथरस के कांड को भी इन्होंने सांप्रदायिकता के नाम पर बांटने का काम किया है। इन्होंने साजिश साबित किया है। लोगों को न्याय देने के बजाय वो हर तरीके से, हर एंगल से सांप्रदायिकता लाना चाहते हैं और दूसरे को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर थोड़ा सा भी इन्हें देश प्रेम हो, देश के नागरिकों से प्रेम हो, तो आज इन्हें कोरोना से लड़ना चाहिए। इन्हें आज नारी सुरक्षा देना चाहिए। जो किसान मूवमेंट हो रहा है उनको उनका अधिकार देना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। लोगों को रोजगार से परेशान है, लोगों में पैसा नहीं है, लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, उसका इंतज़ाम करना चाहिए। न कि जो देशभक्त हैं, जो समरसता में विश्वास करते हैं, मानववादी लोग हैं, उनको गलत तरीके से फंसा कर के उन्हें उत्पीड़न करने में अपना फोकस करना चाहिए। मैं समझता हूँ उन्हें फोकस देश हित और समाज हित में लगाना चाहिए। जी डॉक्टर अयूब, अभी आपने कहा कि ये कोरोना से लड़ना चाहिए, तो क्या आप जो कोरोना काल में सरकार के कार्य से सहमत नहीं हैं या कैसा, मतलब आपको क्या लगता है? देखिए, मैं एक डॉक्टर होने के नाते बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ कि कोरोना एक बीमारी है और उसमें बीमार मानसिकता का आदमी इसकी लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसको पूरे फोकस की ज़रूरत है, इसको पूरी तरीके से एक कंप्लीट सिस्टम की ज़रूरत है। अभी आपने बहुत पहले देखा होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, जो ज़िले का हेल्थ का मुखिया है, जो सीएमओ है, उसको गाली दे रहे हैं, उसका अनादर कर रहे हैं। जो लोग, कितने डॉक्टर समाज की सेवा में कोरोना से लड़ते हुए वो अपनी जान गंवा बैठे हैं, बहुत सारे डॉक्टर गंवा बैठे हैं। तो उनका सम्मान करने के बजाय, उनको सुरक्षा देने के बजाय उन्हीं के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि दूषित मानसिकता को सरकार को छोड़ करके, कम्युनल मानसिकता को, फासिस्ट मानसिकता को छोड़ करके मानवीय आधार पर लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जो कोरोना में जिस तरीके से लड़ना चाहिए, जिस तरह से लोगों का सहयोग करना चाहिए, मैं समझता हूं कि उसके लिए उनको फोकस करना चाहिए, उसके लिए उपाय नहीं ढूंढना चाहिए। जी धन्यवाद डॉक्टर अयूब।